नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और सभी किसान भाइयों के लिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में काफी जरूरी बात मैं करूंगा आपके साथ में, और ये भी हम जानेंगे कि शुगर फ्री आलू में आखिर तेजी कब तक आ सकती है। अगर शुगर फ्री आलू में अभी तेजी नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और रही बात तो बंगाल के मार्केट में, आज बंगाल में कुछ गिरावट देखने को मिली है, 20-30 रुपए की गिरावट आज भी देखने को मिली है। तो जानेंगे बंगाल का भी हाल अभी क्या बना हुआ है। तो आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा और कुछ भाव भी बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं शुगर फ्री वाले किसानों के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी बेल्ट है शुगर फ्री की। और आपके संबल, बदायूं और अलीगढ़ के किसान भी इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे आलू में कुछ भी कोई तेजी नहीं दिख रही है। कारण क्या बना हुआ है, और इस समय जो भी डंप वाले किसान है, जिनके पास डंप लगी हुई है, वो भी परेशान है। वो भी इस बात को बोल रहे हैं, जो डंप 10 दिन पहले रेट था वही डंप का आज भी रेट है। डंप में भी कोई भी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, डंप भी वही स्थिर रेट में हो गई है। कारण क्या बनना है, देखिए, काफी लोग तो तर्क देते हैं कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके कुछ अलग रीजन है। दिल्ली वालों के बारे में एक दो दिन बोलने से कुछ नहीं होता। दिल्ली वालों के बारे में लगातार बोलना पड़ता है, तभी उन तक ये बात पहुंचती है, तभी कुछ ना कुछ वहां पे देखने को मिलता है। अब दिल्ली के बारे में आगरा वाले शर्मा जी ने काफी कुछ उनके लिए बोला, 2-3 दिन लगातार उस पर चर्चा होती रही, मैंने भी इसके बारे में बोला था। तो फिर भी वहां पे कोई भी सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। शर्मा जी ने खूब प्रयास किया, फिर भी कोई सुधार नहीं मिल रहा है। इसमें कारण क्या बने हुए हैं, जो कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी इस बात को बोल रहे थे, फिर भी कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं, जिसके बारे में आज आपको जानना जरूरी है। और दिल्ली के बारे में हम भी लगातार कुछ चर्चा करते रहते हैं और बताते रहते हैं आपको। देखिए, मुझे सबसे बड़ा कारण ये लग रहा है कि पहले तो ये है कि हम कुछ जल्दी सोच रहे हैं। हमारे कोल्ड लगभग मई में खुलते थे या अप्रैल के लास्ट में खुलते थे, लेकिन इस बार अप्रैल के पहले हफ्ते में कोल्ड खुले। अब पहले हफ्ते में कोल्ड खुलने का मतलब यह है कि अगर आपके यहां पर डंप नहीं है तो आपके आलू में तेजी आएगी। लेकिन आपने क्या किया, आपके चारों तरफ डंप लगी हुई है और आपने पहले ही अप्रैल को आलू मतलब कोल्ड खोल दिए, और डंप जा रहा मंडियों में, तो फिर आपके कोल्ड की वो कदर या वो रेट नहीं मिल सकता है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हमें ये रेट नहीं मिल पा रहा है। चाहे हम दिल्ली वालों के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, दिल्ली वालों को कोई कुछ भी बोल दे, कितने भी बड़े बड़े चैनल वालों को लिया, वो कितना भी उनके बारे में जोर लगा लें, लेकिन फिर भी दिल्ली में सुधार नहीं दिखेगा। सबसे मेन कारण दिख रहा है डंप का। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा सबसे बड़ा एक और कारण है कि हमारे यहाँ पे जो भी कोल्डों में आलू बिक रहा है, अगर कोई भी व्यापारी अगर यहां से आलू खरीद कर अगर दिल्ली में लेके जाएंगे तो दिल्ली मंडियों में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, दिल्ली मंडी में अभी जो भी आलू जा रहा है, वो उसमें से बताया ये जा रहा है 60 से 70% तो किसानी आलू लेके जा रहे हैं वहां पे। और जो भी व्यापारी आलू लेके जा रहे हैं, जो दिल्ली में आपको दिखता है ना कि सूर्या 1200-1300 रुपए बिक रहा है, सम्मल का या चड़ौसी का, या 1400 रुपए कट्टा बिक रहा है, वो व्यापारी के माल वहां पे बिक रहे हैं 1400 रुपए कट्टे। वो ग्रेडिंग करके अच्छी तरह लेके जाते हैं वहां पे। और हमारे किसान भाइयों के पास एक मजबूरी ये है, काफी लोग बोलते हैं वीडियो में या कमेंट करते हैं कि दिल्ली मंडी में ज्यादा गाड़ी फिर क्यों पहुंच रही है, जब उनको मतलब काफी सस्ता रेट मिल रहा है या काफी वो परेशान है, फिर भी वहां लेके क्यों जा रहे हैं। देखिए, बात ऐसी होती है, जब अगर आपके पास आज की डेट में अगर डंप हो, मेरी बात को ध्यान से समझना, चाहे आगरा वाले किसान हो चाहे कहीं के भी किसान हो, अगर आपके पास इस समय डंप हो तो आप कोल्ड के आलू की बराबरी नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी डंप को 1-2 महीने हो गए, अभी भी आपके पास डंप है, तो आप चाहे मंडी में कुछ भी रेट बिके, वहां आपको बेचना पड़ेगा। आप उस आलू को उठा के कोल्ड में नहीं रख सकते हो। ठीक है, आप उसको कोल्ड में रखोगे भी नहीं और ना रख सकते हो, सीधा मंडी ही आपको बेचना पड़ेगा, चाहे उस समय मंडी आपकी किसी भी रेट चल रही हो। ये कंडीशन डंप वाले किसानों के साथ में बन जाती है। कभी कभी डंप वाले किसान बहुत अच्छा पैसा ले लेते हैं, जो कोल्ड वाले किसान नहीं ले पाते। पिछली बार 2023 में डंप का आलू जिस रेट में बिक गया था, ये मान लीजिए आपके कोल्डों में भी कुछ किसान इस रेट को नहीं ले पाए थे लास्ट तक भी। ये कंडीशन 2023 में भी देखने को मिली थी। लेकिन अभी क्या है, डंप का रेट लगभग चिप्सोना का 20 रुपए किलो लमसम बिक रहा है, 1000 रुपए पैकेट के हिसाब से मान लो। और आप दिल्ली मंडी में भी यही देख रहे हो कि 1000 रुपए के आसपास ही आलू बिक रहा है, चिप्सोना आलू, लेकिन कोल्डो में 1150 रुपए बिक रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन केवल डंप के लिए बनी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। और अभी अगर यही कोल्ड आपके मई में खुलते तो नजारा कुछ और देखने को मिलता। और हमें जो तेजी का अंदाजा लग रहा है, और इस बात को हम आज फिर बोल रहे हैं, दिल्ली वालियों रोक सको तो रोक लो, अब तेजी आपके यहां पे भी आएगी। कारण क्या है, बस यही है
कि ये डंप की मुझे जो खबर मिल रही है ये बिल्कुल एंडिंग टाइम पे डंप चल रही है, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है डंप का, और ज्यादा से ज्यादा लोग डंप को बेचना चाह रहे हैं और निकालना चाह रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी भगदड़ मच रही है। कुछ टाइम और मचेगी, उसके बाद जैसे ही कोल्ड का आलू दिल्ली मंडी में प्रवेश करेगा और कोल्ड से वही आलू 1150 रुपए खरीद के जाएगा, तो भैया आपको तो पता ही है 1150 रुपए जब यहां व्यापारी खरीदेंगे तो दिल्ली मंडी में 1200 रुपए तो नॉर्मल बिकेगा। और आज बिक रहा 1000 रुपए या 900 रुपए, तो 300 रुपए की तेजी तो वहां वैसे भी दिख जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अब ये जो मार्केट उठने वाला है वो आपके थोड़े मई के महीने में उठेगा। जो भी हमारे किसान भाई अभी अगर सोचे बैठे हैं कि मार्केट अभी उठने वाला है, तो ऐसा अभी संभव नहीं है, क्योंकि नवरात्रि में यहाँ पे जो मार्केट उठना था, डिमांड बढ़नी थी, वो नहीं बढ़ पाई है। और एक और संकेत लग रहे हैं दिल्ली के बारे में, जो कि पंजाब की जो भी आलू आ रहा था पंजाब का, वो कम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और बताया ये जा रहा है कि पंजाब में भी 50 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, पंजाब के आलू में भी। अगर पंजाब के आलू में वही तेजी अगर आ जाएगी आलू में, तो यहाँ दिल्ली तक वो आलू नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर मान के चलो पंजाब का आलू वहीं पे अगर 700-800 रुपए बिक जाएगा, तो यहाँ पे वो क्यों बेचेंगे। और जब यहाँ नहीं बेचेंगे, यहाँ आलू नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है दिल्ली में गाड़ी कम आएंगे और मार्केट उठता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज से मुझे बार बार डर लगता है, कुछ टाइम बाद दिल्ली वाले आड़तिया इस शब्द को भी बोल सकते हैं कि अब इसलिए तेजी नहीं है क्योंकि मार्केट में मतलब बाजार में बहुत ज्यादा देखो गर्मी का माहौल बन रहा है, काफी लोग जूस पी रहे हैं, सब्जियां नहीं खा रहे हैं, आलू नहीं खा रहे हैं, आलू कम खाया जाता है गर्मी में, ऐसा कुछ बोलने लग जाएंगे। बस इसी बात का डर है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेट जो चल रहा है ना, ये रेट चलता ही रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हम कोल्ड में इसी रेट तक आलू को बिकवाते रहेंगे, इससे नीचे नहीं जाने देंगे। जब इससे नीचे आलू नहीं जाएगा, कोई भी किसान नहीं बेचेंगे, तो मंडी टंगी रहेंगी, अच्छे रेट पे बनी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को भी जल्दबाजी में घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आज भी आपके कोल्ड में अच्छा रेट लग रहा है तो आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, उन लोगों से आप जरूर दूर रहें जो आपको बहुत बड़े सपने दिखा देते हैं, और आप जैसे ही कोल्ड में जाते हो, कोल्ड में आलू कुछ रेट बिकता है, कोल्ड में मान लो आलू बिक रहा है 1100-1200 रुपए पैकेट, और आपको वीडियो में या बहुत लोग बताते हैं कि 1400-1500 रुपए तक के सौदे हो रहे हैं, और फिर आप एकदम परेशान हो जाते हो कि ये कैसे हो रहा है। मतलब आपको ये लगता है कि मैं ही ठगा जा रहा हूं, कुछ चैनल वाले 1500 दिखा रहे हैं या 1200 बिक रहा है, आपको ये लगने लगता है फिर उस समय। लेकिन सच्चाई ये है, जो ज्यादातर कोल्डों में वहां आलू बिक रहा है, और मंडियां बोलती हैं भाई 1500 रुपए अगर कोई यहाँ कोल्ड में आलू खरीदेगा, तो मंडियां इस हिसाब से 35 रुपए किलो होनी चाहिए। अपने दिमाग खुद लगाइए, साउथ की मंडियां 35 रुपए किलो होनी चाहिए अगर आपका यहाँ 1500 रुपए पैकेट बिक रहा है तो। लेकिन साउथ की मंडियां 35 रुपए किलो कौन से आलू की है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए, या किस जगह के आलू की है। ठीक है, तो और किसान भाइयों अभी मैं बात करूंगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ी यहाँ पे बता दूं, बाराबंकी में भी तेजी देखने को मिल रही है लगातार। बाराबंकी में आलू जो 1900 रुपए लूज आलू जो बिक रहा था, अब बाराबंकी में 2000 रुपए तक लूज आलू बिक रहा है, और बिल्टी बाराबंकी में 2150 रुपए 2150 रुपए तक की बिल्टी हो रही है। मतलब जो राजेंद्र वन आलू है लाल वाला, वो 2150 रुपए तक की बिल्टी मतलब वहां पे हो गई है। और लेकिन नॉर्मल किसान भाई मैं आपको बता दूं 2000 से 2100 रुपए तक की आप मान सकते हो, लेकिन कुछ बढ़िया क्वालिटी या किसी व्यापारी को जरूरत है तो वो 2150 भी ले लेता है, लेकिन 2100 रुपए तक की यहाँ पे काफी बिक्री हो रही है बाराबंकी में। बाराबंकी में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय बिहार में डिमांड देखने को मिल रही है। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसान भाइयों बंगाल के बारे में। देखिए, बंगाल में आज 20 से 30 रुपए की गिरावट है। कारण क्या है गिरावट का कारण समझ में अभी नहीं आ पा रहा है। वहां पर कुछ 1-2 दिन की जो डंप है वो भी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, और वहां के कोल्ड भी खुल चुके हैं। कोल्डों में कुछ डैमेज आलू है, उसके हिसाब से भी वहां रेट लगाते हैं वो लोग। तो जो पहले 1050 से लेके 1060 रुपए आलू बिक रहा था सिंगूर मार्केट में, वो आज बिक रहा है 1000 से लेके मतलब 1010-20 रुपए तक, यानी 30 रुपए की गिरावट है। और नॉर्थ बंगाल का मार्केट 970 से लेके 1000 रुपए पे आ गया है, 30 रुपए की यहाँ पे भी गिरावट है। और बंगाल के ज्योति आलू के अगर मैं भाव की बात करूं, ज्योति आलू 2000 से लेके 2050 रुपए बिक रहा है कोल्डों में आराम से। और के22 आलू बिक रहा है 2100 से लेके 2150 रुपए कुंटल। ठीक है, भुवनेश्वर मंडी में भी 100 रुपए की आज तेजी देखने को मिली है। भुवनेश्वर मंडी में आज 18-19 गाड़ी पहुंची है, मतलब कल शाम तक की ये रिपोर्ट होती है। आज की रिपोर्ट आज शाम को आएगी, और 1900 से लेके 2100 रुपए कुंटल यहाँ आज आलू ये बिका है। कल ये आलू 2000 रुपए तक था, आज 2100 रुपए कुंटल तक है, 2150 रुपए तक। और मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी में आगरा का आलू 20 से लेके 22 रुपए किलो बिक रहा है। बढ़िया क्वालिटी का आलू है तो 22 से लेके 23 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। 1 रुपए की यहाँ पे लगभग कुछ टाइम पहले ये 24-25 भी बिक रहा था, अब थोड़ी गिरावट है यहाँ पे। लेकिन पुणे मंडी की बात करें, पुणे मंडी में कोई भी गिरावट नहीं है, रेट लगातार अच्छे बने हुए हैं। पुणे मंडी में लो क्वालिटी का आलू 22 से लेकर 24 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी के 24 से लेकर 25 रुपए किलो। पुणे मंडी में गाड़ियों की संख्या काफी कम देखने को मिल रही है। साउथ की मंडियों में गाड़ियों की संख्या कम देखने को मिल रही है इस हफ्ते में। पिछले हफ्ते में गाड़ियों की संख्या काफी ज्यादा थी। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है काफी लोगों ने आलू बेचना कम कर दिया हो।
और पंजाब की 8-9 गाड़ियां 17 से लेकर 19 रुपए किलो। इंदौर का आलू 23 से लेकर 25-26 रुपए किलो तक यहाँ पे बिक रहा है। और अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के रुद्रपुर की। यहाँ पे नया आलू जो पंजाब का यहाँ पहुंच रहा है, जो 1700 रुपये क्विंटल तक यहाँ बिक रहा है। और डंप का आलू 1600 रुपये यहाँ क्विंटल बिक रहा है उत्तराखंड में। यहाँ मैसूर मंडी की बात कर लेते हैं। मैसूर मंडी में 25 से लेकर 27 रुपये किलो इंदौर का आलू बिक रहा है। और गुजरात का बिक रहा है 23 से लेकर 24 रुपये किलो। ज्योति आलू है भाई मैसूर का, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का। बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में आगरा का आलू बिक रहा है 20 से लेकर 25 रुपये किलो। और वीआईपी क्वालिटी है तो 26 साढ़े 26 रुपये किलो तक यहाँ पे बिक रहा है। और कोलार की बात करें 25 से लेकर 30-31 रुपये किलो तक यहाँ बिक रहा है। दिल्ली मंडी की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली मंडी में आज 117 गाड़ी है, 33 गाड़ी कल की बैलेंस है। 37-97 वाली का 800 से लेकर 900 950 रुपये तक बिक रहा है। वीआईपी क्वालिटी 950 रुपये मान लो। चिप्सोना बिक रहा है 900 से लेकर 1000-1050 रुपये तक। और सूर्य बिक रहा है 1000 से लेकर 1100 1150 रुपये तक। और संबल का पुखराज बिक रहा है 700 से लेकर 850 रुपये पैकेट। चिप्सोना बिक रहा है 950 से लेकर 1050 रुपये पैकेट। और सूर्य बिक रहा है संबल चौड़ौसी का 1200 से लेकर 1300-1400 रुपये पैकेट तक यहाँ बिक रहा है। लेकिन 1300 रुपये तक ज्यादातर बढ़िया क्वालिटी का बिक रहा है। पंजाब का 700 से लेकर 850 रुपये यहाँ पे ज्यादातर आलू बिक रहा है। और देखो एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, अभी जो भी जनता इस समय बाजार में आलू खरीद रही है, उनसे आप जब पूछोगे तो पता जनता के इस समय मूड क्या चल रहा है। जनता ये बोल रही है कि इस समय आलू महंगा है। यानी जितने बार लोग आलू खाने वाले लोग हैं हमारे देश में, उनको केवल आलू ही महंगा नजर आ रहा है आज की डेट में। बाकी उनको कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। गोभी 60-65 रुपए किलो बिक रही है, वो नजर नहीं आ रही है। और जो पत्ता गोभी है वो भी काफी महंगी बिक रही है, वो भी नजर नहीं आ रही है। और जो भी सब्जियां हैं वो कोई भी उनको महंगी नजर नहीं आ रही है। लेकिन आलू महंगा नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, इसका भी कुछ कारण है। जैसे कि आपने कभी कद्दू खाया होगा 2 रुपए किलो, या लौकी खाई होगी आपने 2 रुपए किलो। और जब आपको कद्दू या लौकी 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो बाजार में मिलती है तो आपको डर लगने लगता है उसको खरीदने में। और जबकि आप गोभी 60 रुपए किलो आप खरीद लेते हो, या टमाटर भी 60 रुपए किलो खरीद लेते हो, और आपको कद्दू या आपको लौकी काफी महंगी लगती है। क्यों? क्योंकि आपने वो 2 रुपए किलो खाई है पहले, और आज वो आपको मिले 30 रुपए किलो, तो आपका थोड़ा ये लगेगा कि आज बहुत ज्यादा महंगाई है भाई इस चीज पे। जबकि नॉर्मल भाव अगर आपको मिलते रहे, लौकी हमेशा आपको 15-20 रुपए किलो अगर लौकी मिलती रहे तो आपकी वो आदत में आ जाएगी और आपको वो रेट काफी सस्ता लगने लगेगा। ठीक है, कोई भी ज्यादा महंगा नहीं लगेगा। और यही चीज आलू का हो रहा है। आलू कभी आपको मिल जाता है 5 रुपए किलो, कभी आलू हो जाता है 30 रुपए किलो। अगर आलू का भी भाव लगातार 10 से लेके और 20 रुपए किलो नॉर्मल मिलता रहे, और किसी साल अगर 25 रुपए किलो भी बिक जाए, तो किसी को ज्यादा महंगाई मालूम नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों की आदत में आ जाता है वो कि ये तो रेट इसी भाव में मिलता रहता है। ठीक है, हमें टमाटर कभी भी क्यों नहीं लगता है कि सस्ता हो गया या महंगा हो गया, क्योंकि टमाटर 200 रुपए किलो भी खाया लोगों ने, और 50 रुपए किलो भी खाया है, और 5 रुपए किलो भी खाया है। लेकिन असली बात यह है कि जिन्होंने 5 रुपए किलो खाया है उसका टाइम पीरियड काफी कम था। टमाटर जो भी 5 रुपए किलो लोगों ने खाया उसका टाइम पीरियड काफी कम था। लेकिन ज्यादातर जो उन्होंने 40-50 रुपए किलो टमाटर खाया उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से सभी लोगों को लगता है कि टमाटर बहुत महंगी चीज है। और आलू का क्या है, आलू भी लोगों को महंगा आलू कम टाइम तक खाने को मिला है, और सस्ता आलू बहुत टाइम तक खाने को मिला है। इस वजह से आलू में भी उनको ये लगता है। ठीक है, तो किसान भाइयों ये तो सब चीजें चलती रहती हैं। बाजार है, जब बाजार में तेजी आएगी तो दुनिया को खाना पड़ेगा, और इसको कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए आने वाले टाइम में, अभी देखिए श्रीलंका का भी एक्सपोर्ट इस समय आलू चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। साउथ की जो डिमांड थी वो श्रीलंका की काफी अच्छी पूर्ति कर पा रही है, और श्रीलंका में भी तेजी देखने को मिल रही है। जो हमारे पास रिपोर्टिंग है मतलब लगातार उसमें थोड़ी थोड़ी तेजी आ जाती है, हर हफ्ते में या 2-4 दिन बाद तेजी श्रीलंका में आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक और आपके लिए नई बात मैंने आपको बता के चलूं, जो कि इस समय जूट वाले किसान भाई हैं। जूट वाले किसान भाई की जो पहले गाड़ियां जितनी जा रही थी उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि मंडियां बता रही हैं कि गाड़ियों की संख्या कम है। इस वजह से वहां पे जो भाव है वो भी आज स्थिर बने हुए हैं। साउथ की जितनी बार मंडियां हैं, किसी भी मंडियों में कोई भी गिरावट के चांस अभी नहीं है। लेकिन अब जो तेजी के चांस हैं वो हमें चाहिए शुगर फ्री आलू में, क्योंकि जब तक शुगर फ्री आलू में भी तेजी नहीं आएगी हमारे यहाँ के किसानों का भला नहीं होगा। और शुगर फ्री आलू में भी तेजी आने वाली है, चाहे मई के महीने में आए, चाहे 15 मई के आसपास आए, क्योंकि जब तक डंप पे ये कंट्रोल नहीं होगा, जब तक तेजी नहीं बनेगी, व्यापारियों के हाथ में माल नहीं पहुंचेगा कोल्ड से, जब तक दिल्ली तक व्यापारी नहीं पहुंचेंगे, जब तक तेजी नहीं बन पाएगी। क्योंकि व्यापारी कभी भी अपना आलू सस्ता नहीं बेच सकते हैं। एक दिन चलो व्यापारी का आलू सस्ता बिक जाएगा,
और दूसरे दिन अगर आड़ती उनसे आलू मंगाया कि भैया आज फिर भेज दो गाड़ी, कोई भी व्यापारी गाड़ी नहीं भेजेगा। लेकिन किसान की क्या है, आज मैं नहीं लेके जा रहा गाड़ी तो दूसरे किसान ले जाएंगे, दूसरे किसान नहीं जा रहे तो तीसरे किसान ले जाएंगे। लेकिन व्यापारियों में सलाह हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनको ज्यादातर हर जगह से एक से रेट में आलू मिलता है। तो वो व्यापारी आपस में बात कर लेते हैं कि जब आपको फायदा नहीं पहुंचाया दिल्ली वालों ने तो मुझे कैसे पहुंचा देंगे, तो वो भी नहीं लेके जाते, वो भी नहीं लेके जाते। ठीक है। और देखिए दिल्ली में कंट्रोल जल्दी गाड़ी हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसान भाइयों अपना ध्यान रखिए और आलू को धीरे धीरे आराम से बेचते रहिए। हम लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, लास्ट तक जो हमें भाव मिलेंगे आलू के, हम लास्ट तक वो भाव लेंगे। ठीक है। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप हमें लास्ट तक वीडियो में देखने आते हो। और 2-4% लोग हैं जो उल्टी सीधी कभी कमेंट भी कर देते हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।